चलो, CMA फाउंडेशन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये टॉपिक का हमारा दूसरा लेक्चर है, राइट। इसके पहले एक हुआ था ना, ये कौन सा है? दूसरा लेक्चर, दूसरा ही तीसरा है, ओके, सो सॉरी, तीसरा लेक्चर है, राइट। चलो हम लोग आगे बढ़े। सो ध्यान देना सभी ने। हाँ, सो हमने क्या क्या देखा था बेटा रेक्टिफिकेशन में, बता दो एक बार। आसान भाषा में गलतियों को सुधारने, वरना प्लीज ध्यान देना सब लोग। आवाज आ रहा है पीछे? हेलो हेलो। सो आसान भाषा में गलतियों को सुधारना है। कौन सी गलतियां? अकाउंटिंग की एरर्स, राइट। अब अकाउंटिंग में जो भी गलती होती है, या तो मुन्ना प्लीज ध्यान देना, आपने जितना डेबिट करना चाहिए था उससे ज्यादा डेबिट कर दिया, या उससे कम डेबिट कर दिया, या तो डेबिट क्रेडिट करना ही भूल गए, या तो किया लेकिन गलत कर दिया, ऐसी कुछ गलती होगी। इससे ज्यादा और कुछ होने वाला है क्या? यस और नो, है ना? अब ध्यान देना। सो आप लोगों का ब्रेक हो गया ना बीच में एक दिन का, ध्यान देना, एक बार बता देता हूं, ध्यान दो बेटा। सो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, हमने गलतियों का नामकरण कर लिया था क्या? बरोबर ना? क्या क्या थी बेटा हमारी गलतियां, जरा बताओ तो। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ कमीशन और कंपेंसेटिंग एरर। कंपेंसेटिंग एरर इज बेसिकली नॉट अ टाइप ऑफ एरर, इट इज अ ग्रुप ऑफ एरर्स जहां पे दो या दो से ज्यादा एरर एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई करती है, कंपेंसेट करती है, सेट ऑफ कर देती है। मतलब एक एरर की वजह से डेबिट बढ़ा, दूसरे की वजह से डेबिट कम हो गया। एक एरर की वजह से डेबिट बढ़ा, दूसरे की वजह से क्रेडिट बढ़ गया। एक एरर की वजह से क्रेडिट बढ़ा, दूसरे की वजह से डेबिट बढ़ गया। एक एरर की वजह से क्रेडिट बढ़ा, दूसरे की वजह से क्रेडिट कम हो गया। तो इनके ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे? कंपेंसेटिंग एरर, राइट। सो ध्यान दे दो सब लोग। और प्रैक्टिकल पार्ट में हम लोग गलतियों को सुधारते हैं, यानी उसका क्या करते हैं? रेक्टिफिकेशन। सिंपल सी दो स्टेप है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। जो भी रॉन्ग हुआ उसे रिवर्स करो, और जो करना चाहिए था उसे अप कर दो, बरोबर है। और इसका एक लॉन्ग कट भी देखा था हमने, ये था शॉर्टकट और एक लॉन्ग कट था। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 4, ठीक है। स्टेप 1 क्या था? रॉन्ग एंट्री क्या है, उन्हें ध्यान देना। जो भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, थोड़ा नेटवर्क स्लो है, हो सकता है आपके लेक्चर में कुछ लैग आए, सो डोंट वरी, चिंता मत करना, ठीक है। लैग भी आएगा तो दिखेगा आपको पूरा, ठीक है। आ जा, ध्यान दे बेटा। सो रॉन्ग एंट्री, जो गलत हुआ उसे एग्जैक्ट रिवर्स कर दो। क्या एंट्री करेक्ट आनी चाहिए थी वो लिखो, और स्टेप 2 प्लस स्टेप 3 इज इक्वल टू रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, रेक्टिफिकेशन एंट्री। चल रहा है लेकिन रुक रुक के चल रहा है। एनएडिक्स सभी बंद हुआ, एक सेकेंड, इंटरनेट कनेक्शन वीक है ना थोड़ा। आ रहे हैं, अभी बात किया था मैंने, चालू था, सब चालू था। अभी आपके बस आने के 30 सेकंड पहले मैंने अनाउंसमेंट की कि किसी को तकलीफ है तो लैग होगा, और आप आए। डन। सो ये शॉर्टकट और लॉन्ग कट दो तरीके थे। अच्छा हर्ष सर, ओ हर्ष सर, वो आए के ऊपर बोलो ना उनको। नहीं मेरे को फोन मत करो, भेज दो किसी को। सो ये दो स्टेप है, शॉर्टकट या फिर ये
लॉन्ग कट, डोंट वरी, अब ये सारी चीजें हम लोग अप्लाई करेंगे सारे क्वेश्चंस के अंदर। अब उसके बाद ध्यान देना, अच्छा एरर ऑफ प्रिंसिपल कब रहेगा? जब कभी भी किसी अकाउंटेंट ने असेट को एक्सपेंस ट्रीट कर दिया या वाइस वर्सा, या फिर कैपिटल आइटम को रेवेन्यू ट्रीट किया या वाइस वर्सा। कैपिटल आइटम को रेवेन्यू या रेवेन्यू को कैपिटल, डोंट वरी, मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताऊंगा ये इसका मतलब क्या है। बहुत सारे एग्जाम ऑलरेडी हमने कुछ एग्जांपल लिए थे ना इसके। उसके बाद ध्यान दे मुन्ना, इधर कुछ तो छूट गया, ओमिट हो गया। क्या छूटा? या तो रिकॉर्डिंग, या तो पोस्टिंग, या तो बैलेंसिंग, या तो इनर की टोटल आउटर में, या प्रीवियस पेज की टोटल नेक्स्ट पेज में, या तो ट्रायल बैलेंस में लिखना भूल गए। बरोबर है? ओमिशन में भी बेसिकली दो टाइप की एरर आ सकती है। कौन सी दो? बताता हूं। फुल और पार्शियल। फुल ओमिशन, डेबिट क्रेडिट दोनों इफेक्ट भूल गए। पार्शियल ओमिशन तुम बता दो, कोई तो एक छोटा, कोई तो एक छोटा। फुल ओमिशन, फुल ओमिशन, बोथ डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट हैव बीन ओमिटेड। पार्शियल, कोई तो एक इफेक्ट छूटा है, कोई तो एक इफेक्ट छूटा है बेटा, यस और नो, एनी वन ओमिट हुआ है, राइट? सब लोग प्लीज ध्यान रखना, ये आपके भविष्य बनने की निशानी है। ऊपर वाला जानबूझ के आपके रास्ते में ये राड़े डाल रहा है, लाइट जाना, ये फलाना, बट आपने डाइवर्ट नहीं होना है, ठीक है? बाजू में कटरीना या ऋतिक या शाहिद कपूर भी आके बैठ गया तो भी डाइवर्ट नहीं होना है, अपना इस पे ध्यान देना पूरा। डन? चलो आ जाओ। उसके बाद एरर ऑफ कमीशन, पहले हम लोग ये चेक करेंगे, उसके बाद ये चेक करेंगे। एरर ऑफ प्रिंसिपल और ओमिशन दोनों भी नहीं है, एरर ऑफ प्रिंसिपल और ओमिशन दोनों भी नहीं है, तो क्या रहेगा बेटा बचा हुआ? एरर ऑफ कमीशन। सर कंपेंसेटिंग के लिए कैसे? आपने तो बताया नहीं उसका सीक्वेंस। अरे कंपेंसेटिंग के लिए क्वेश्चन में बोला रहेगा, एक एरर की वजह से डेबिट बढ़ा, दूसरे की वजह से क्रेडिट बढ़ेगा, समझ जाना। दोनों एरर के ग्रुप को क्या बोलेंगे? कंपेंसेटिंग। वहां दिमाग लगाने का काम नहीं, बहुत ईजी है, बताऊंगा सारी चीजें, प्रैक्टिकल क्वेश्चन लूंगा। इतनी चीजें हमने देखी थी, प्लस इसके अलावा मैंने ये बता दिया था कि इसमें कौन कौन सी एरर आती है, बताओ तो। रॉन्ग अकाउंट में लिखा, रॉन्ग साइड में लिख दिया, रॉन्ग अमाउंट लिखा, रॉन्ग टोटल किया, रॉन्ग बैलेंसिंग, रॉन्ग साइड हो गया ना ऑलरेडी, बरोबर है, राइट? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? ये चीजें हमने देखी। प्लीज एनीबॉडी, कोई चीज नहीं समझ में आई तो मुझे प्लीज एक बार पूछो। ये हमने अभी तक इतना पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, इसमें अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एक बार पूछना है बेटा। हाँ बोलो मुन्ना। एक बच्ची ने बोला सर कंपेंसेटिंग एरर के अंदर में ट्रायल बैलेंस का डेबिट क्रेडिट टैली हो जाएगा, एरर ऑफ प्रिंसिपल में भी टैली हो जाएगा। हाँ यहाँ तक तूने जो बोला सही है। फिर ओ मैं चाहता हूँ कि इसका जवाब बाकी सारे बच्चे देंगे, क्योंकि कंपेंसेटिंग एरर में दो या दो से ज्यादा एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल इकलौती एक ही है। सीक्वेंस याद है सभी को? सीक्वेंस अगर फॉलो नहीं किया तो आपको एरर का नामकरण नहीं करते आएगा, राइट? ये पूरा चार्ट मैंने बता दिया, अभी तक मैंने ये पढ़ाया हुआ है पिछले दो लेक्चर में। पिछले दो लेक्चर से हम लोग बस इतना ही डिस्कस कर रहे हैं, इसके अलावा और हमने कुछ नहीं किया, इसके अलावा और कुछ नहीं किया बेटा। किसी को यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज एक बार फिर, तेरा डाउट क्लियर हुआ? और किसी बच्चे के मन में कोई और डाउट, प्लीज एनीबॉडी, एनी काइंड ऑफ डाउट, कम ऑन पूछो।
चलो आगे। ये घर पे पढ़ रहे हो आप लोग? मैं फिर से बताता हूँ, प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर में एग्जाम में जिस बच्चे को रिकॉल हो गया वो पास, एग्जैक्ट रिकॉल हुआ मेरिट, रिकॉल नहीं हुआ फेल। बाकी पढ़ाई सबने की रहती है, सिर्फ जिसको रिकॉल हो गया वो पास। कोई भी बच्चा देखो प्रोफेशनल कोर्सेज में इंटेलिजेंट और डप्पू नहीं होता है। सर रिकॉल कब होगा वो बता दो, रिवीजन करने से। सो जिसने 5-6 बार रिवाइज किया अच्छे नंबर से पास, मेरिट। 2-3 बार रिवाइज किया सिर्फ पास, रिवीजन ही नहीं किया कंफर्म फेल। एक बार रिवीजन किया सिर्फ, मे बी पास मे बी फेल, रिवीजन ही नहीं किया कंफर्म फेल। सो पढ़ाई हर कोई करता है, तो मैं प्लीज यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो घर पे मैं जो भी पढ़ा दूं वो घर पे आपने रिवाइज करना है। बगैर रिवीजन के बासी मुंह लेके पेपर में जाना मत। आप मेरा, अपने पेरेंट्स का और अपने आप का, सभी का नाम खराब कर दोगे। सो घर पे रिवाइज कर रहे हो। आज मैं आगे बढ़ाऊं, आज मैं आगे बढ़ रहा हूं इस टॉपिक में, आ जाओ। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो। डन? ये वही है जो पिछले 2 दिन से पढ़ रहे हैं। लिखो अब आगे मेरे साथ साथ, ध्यान देना। ये बेटा आपका बिजनेस लिखना है मेरे साथ साथ, जो भी चीज मैं लिख रहा हूं स्क्रीन पे। बिजनेस में क्या होते हैं बेटा? ट्रांजैक्शंस। ओ, फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस, राइट? बिजनेस में क्या होते हैं बेटा? ट्रांजैक्शंस। उन ट्रांजैक्शंस को हम लोग क्या करते हैं? रिकॉर्ड with the help of rules of debit and credit, with the help of rules of debit and credit। कहाँ रिकॉर्ड करते रहे? या तो जर्नल एंट्री बुक में, या तो सब्सिडायरी बुक्स में। दोनों जगह नहीं, दोनों में से कोई तो एक जगह। रिकॉर्डिंग के बाद क्या करते हैं? पोस्टिंग। पोस्टिंग कहां करेंगे बेटा? सर आपका इंटरनेट डिस्कनेक्टेड है क्या? एक सेकंड है, बीच में इंटरनेट गया था। हाँ 2-3 बार गया। हाँ हाँ भाई, ये इंडेक्स तो कनेक्टेड है, इंटरनेट जाने के बाद भी। हाँ फिर भी आओ ये देख, इंटरनेट का साइन गया हुआ था फिर भी कनेक्टेड है। ये देख, हाँ यार बच्चों को दिख रहा है। हाँ बच्चों को भी दिख रहा है, बच्चों को नहीं दिख रहा है लाइव स्ट्रीम वाले। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। सो पोस्टिंग के बाद हमने क्या देखा बेटा? पोस्टिंग कहां करेंगे? लेजर बुक, खाता वही। सर ये तो पढ़ा हुआ है हमने इसके पहले कभी, तो भी मारता पकड़ के बहुत अच्छे से देखा हुआ है, सिर्फ पढ़ा हुआ नहीं है, काफी बार देखा हुआ है। बेसिक्स याद है ना? डेबिट, क्रेडिट। सो पोस्टिंग कहां करते हैं? लेजर में। लेजर यानी क्या? अकाउंट बुक, अकाउंट्स। अकाउंट इज द समरी ऑफ रिलेटेड ट्रांजैक्शन एट वन प्लेस इन अ टी शेप फॉर्मेट। बरोबर है? ऐसा कोई बच्चा है जिसका बेसिक बाकी है? आप न्यू स्टूडेंट हो, आपका बेसिक बाकी है, इसके पहले का बेसिक किया है आपने, लेक्चर की है, सेकंड डे आज। तो एक काम करना है, आने वाले 2-3 दिन है ना, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स के लेक्चर जरूर देख लेना। बरोबर है? याद से भूलना मत। इसके आपके पास लिंक है, आपकी जिम्मेदारी इसको लिंक देने की, ठीक है? वो याद से देख, 2 से 3 दिन तक रोज 3-3, 4-4 घंटे का देख, फिर मुझे पूछ अगर कुछ डाउट है। और कोई बच्चा है जिसका फर्स्ट सेकंड डे बेटा? और कोई एनीबॉडी? आपका है? नहीं, कैसी बात कर रहे हो, आप तो रोज आ रहे हो। अच्छा, पीछे किसके पास है बेटा वो लिंक? मैंने दिया हुआ था ना, पीछे है ना किसी के पास? पीछे, अरे भैया दिया है ना भाई। हाँ ये तेरे पास है ना, तू दे दे बेटा। सेम चीज अभी जो मैंने बोली है, याद से बेसिक देखना। बेसिक के अंदर कुछ डाउट है मुझे पूछना, डोंट वरी। बेसिक में रिवाइज भी करवाने वाला वापस, हाँ चिंता मत करना, मैं बेसिक वापस लूंगा। बट आप एक बार देख करके रखो, आपको समझ में आ रहा है? एक मुन्ना तू बता देगा उनको, बताएगा भी लेक्चर होने के बाद बेटा। देखिए इनसे एक बार वो लिंक ले लेना,
पर याद से हाँ, मिस मत करना क्योंकि आगे का समझ में नहीं आएगा नहीं तो। चलो आ जाओ। सो पोस्टिंग करते हैं अकाउंट में। अकाउंट इज द समरी ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस इन अ टी शेप फॉर्मेट, जो मैंने दिया था वो अलग से ओपन वाला, इन अ टी शेप फॉर्मेट, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। पोस्टिंग के बाद बैलेंसिंग ना भूल रहे हो आप, डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है तो बैलेंस कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड में, बरोबर है क्या, राइट। और क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है तो बैलेंस कहां आएगा, डेबिट में, राइट। बैलेंसिंग के बाद आप बोलो ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इज द समरी ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस। क्या बोले बेटा, ट्रायल बैलेंस इज द समरी ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन, बोलने से अच्छा बोलूंगा बैलेंसेस एट वन प्लेस इन अ फॉर्मेट। सारे लेजर बैलेंसेस मैंने एक फॉर्मेट में लिख दिए। सर सारे लेजर यानी कौन से, जो भी हमने अकाउंट्स बनाए, याद आए ना, ये बेसिक ही है, हमने जो देखा। फिर नया बताया कि मैंने कुछ। ट्रायल बैलेंस के बाद फिनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट, यही कुछ हमने अभी तक पढ़ा हुआ है। आप लोगों को स्क्रीन देखने में दिक्कत आती ना, आज आपका मैं हमेशा के लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूं। अब ये पंखे के नीचे कुछ आएगा ही नहीं। कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम सॉल्व होगा। हाँ अभी ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी ठीक है। जो बच्चों की हाइट छोटी है प्लीज अप्लाई सम कॉमन सेंस। कल से सामने आके बैठो, आपकी हाइट छोटी है, बुद्धि नहीं। मुझे समझ नहीं आता, जब बच्चों को मालूम है कि मेरी हाइट छोटी है तो उससे सामने आके बैठना चाहिए। प्लीज अभी जगह चेंज करनी, अभी चेंज करो, आओ। कल क्यों, अभी से चेंज करो। चलो आओ, आगे आओ, आओ ना, आगे आओ, बैठो। दिख रहा है क्या पीछे से, पक्का, झूठ मत बोलो, ठीक है। सभी को दिख रहा है बेटा, पीछे मुन्ना, ए बेटा, हाँ दिख रहा है। कैसे दिखता है रे तुमको, ठीक है, चलो आ जाओ। सो ये सारी चीजें हमने अभी तक देखी थी, राइट। ए मुन्ना ध्यान देना, बहुत काम की चीज बता रहा हूं अभी। अब बताओ, अब मैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में गई, ये तो हमने अभी तक देखा हुआ था। अब खास बात बताने जा रहा हूं, ध्यान देना अच्छे से। ए मुन्ना देख, गलतियां कहां कहां हो सकती है, गलतियां कहां कहां हो सकती है बताओ तो। रिकॉर्डिंग करते समय भी गलती हो सकती है क्या, पोस्टिंग करते समय भी गलती हो सकती है क्या, बैलेंसिंग करते समय भी गलती हो सकती है क्या, ट्रायल बैलेंस में लिखते समय गलती हो सकती है। बट यहां तो सारी गलती सुधर जाएगी ना ट्रायल बैलेंस के बाद, समझ लो, यस और नो। सो यहां इतनी गलतियां हो सकती है। अब ये गलतियां होने की जगह है, अब इन सारी गलतियों को मैं सुधारूंगा, राइट। सुधारने की जगह देख लो कौन सी है, या तो ट्रायल बैलेंस के पहले या तो ट्रायल बैलेंस के बाद, बट बिफोर फाइनल अकाउंट, राइट। या तो फाइनल अकाउंट के बाद, गलतियां सुधारने का, हाँ यस आयस, गलतियां सुधारने के लिए 3 स्पॉट है आपके पास, 3 जगह, 3 पोजीशन, प्लीज ध्यान देना। या तो ट्रायल बैलेंस के पहले, या तो ट्रायल बैलेंस के बाद, बट फाइनल अकाउंट के पहले, या तो फाइनल अकाउंट के बाद। फाइनल अकाउंट के बाद कौन सा पीरियड आ जाता है रे, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड और ईयर।
अब ध्यान देना अच्छे से। अब मुझे एक बात बताओ, ट्रायल बैलेंस अगर टैली नहीं है और फिर आपको गलती सुधारना है तो ट्रायल बैलेंस के पहले आएगी या बाद में? बाद में ना। अरे ट्रायल बैलेंस टैली नहीं है मतलब अब ट्रायल बैलेंस बना लिया। ट्रायल बैलेंस टैली नहीं है मतलब आपको ये कब समझा? ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद समझा ना। सो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं है और फिर गलती हुई है तो डेफिनेटली वो गलती आप कहां सुधार रहे हो? ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। ये आपको क्वेश्चन में बोला नहीं रहेगा, समझना होगा खुद से। क्वेश्चन में अगर ऐसा बोला है ट्रायल बैलेंस टैली नहीं है, समझ जाओ ट्रायल बैलेंस के बाद की बात चल रही है। समझ में आया क्या? और ट्रायल बैलेंस टैली नहीं है तो फॉर द टाइम बिंग हम लोग किसकी मदद से थोड़ी देर के लिए टैली कर लेते हैं? सस्पेंस की मदद से। ट्रायल बैलेंस के डेबिट की टोटल 500, क्रेडिट की 400। डेबिट क्रेडिट में कम पड़ रहे हैं ना 100, सो क्रेडिट में सस्पेंस लिख दो। सो ट्रायल बैलेंस अगर टैली नहीं है और अगर आपको गलती का पता नहीं चला तो फॉर द टाइमिंग आप किसकी मदद से ट्रायल बैलेंस टैली करते हो बेटा? सस्पेंस की मदद से। फॉर द टाइमिंग आप किसकी मदद से टैली करोगे? सस्पेंस अकाउंट की मदद से। सो मुझे बताओ सस्पेंस अकाउंट कब आता है? अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं है तो। और ट्रायल बैलेंस टैली नहीं है ये पोजीशन कब आती है? ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। मतलब यहां पे सस्पेंस अकाउंट आ सकता है, मे बी यहां पे सस्पेंस अकाउंट आ सकता है क्योंकि भी ट्रायल बैलेंस के बाद है ना। बट यहां पे कभी भी सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा। बच्चों को रेक्टिफिकेशन में यही सबसे ज्यादा तकलीफ है कि सर कब सस्पेंस बनाते कब नहीं बनाते, हम तो समझ में नहीं आता। आज वो आपकी सारी तकलीफें दूर होने वाली है। जानने के लिए देखते रहिए ये लेक्चर। चलो मुन्ना आप ध्यान देना अच्छे से। देखो हाँ आ जाओ। हमने क्या देखा था? ट्रायल बैलेंस। इधर ध्यान देना, ट्रायल बैलेंस अगर टैली नहीं है तो हम लोग किसकी मदद लेने वाले हैं? सस्पेंस। बट ट्रायल बैलेंस टैली नहीं है, बात कब समझ में आएगी? ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। तो सस्पेंस भी कब आएगा? ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। सस्पेंस ट्रायल बैलेंस के पहले कभी नहीं आएगा। अब आपका सवाल, सर सस्पेंस अकाउंट कब यूज करना? वो तो मुझे भी नहीं मालूम क्योंकि वो तो सस्पेंस है ना। अगर पता रहता तो उसका नाम सस्पेंस रहता क्या? पता रहता तो सस्पेंस लिखते क्या हम लोग? सर कैसे यूज करते हो बताओ, बता दो। ये लिख लिया सभी ने? अब ध्यान देना अच्छे से। अब जैसे आपको समझाने के लिए है ना, कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं, ध्यान देना। अच्छा ये तो क्लियर हो गया ना, सस्पेंस कब आएगा? ट्रायल बैलेंस के बाद। ट्रायल बैलेंस के पहले सस्पेंस नहीं आएगा, बरोबर। सो एग्जांपल नंबर 1, goods purchased for cash wrongly credited in bank account ₹100। कैश में माल खरीदा, क्या क्रेडिट करना चाहिए था? कैश। किसको क्रेडिट कर दिया? बैंक को। क्या क्रेडिट करना चाहिए था? कैश। किसको क्रेडिट किया? बैंक को। मुन्ना ध्यान देना, क्या करना चाहिए था और क्या कर दी या, ये दोनों भी चीजें आपको पता है। ये दोनों भी चीजें आपको पता है तो यहां पे सस्पेंस की कोई जरूरत नहीं है। सस्पेंस कब आता है? जब था या था या फिर या, क्या करना चाहिए था और क्या कर दिया। अगर दोनों में से कोई एक चीज अगर नहीं पता है तो ही हम लोग क्या लेते हैं? सस्पेंस, बरोबर है। यहां तो दोनों भी चीजें पता है। बताओ माल खरीदा किसमें? कैश में। ये बना देख तो रॉन्ग एंट्री क्या है? परचेज अकाउंट डेबिट और कैश की जगह क्या लिख दिया? बैंक। ये रॉन्ग है ना? रिवर्स एंट्री बैंक टू
परचेज। करेक्ट एंट्री। क्या होना चाहिए था? कैश में माल खरीदा ना, लिखते जाओ परचेज टू कैश। और रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आएगी? 2+3 बरोबर है क्या? ये देखो बेटा, ये बैंक डेबिट और ये कैश क्रेडिट, ये कैंसिल तो नहीं होगा। परचेज डेबिट और ये परचेज क्रेडिट है। डेबिट 100 और क्रेडिट 100 कैंसल। बचा क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ये था लॉन्ग कट तरीका। शॉर्टकट भी बता देता हूं, बहुत सिंपल है, मुन्ना ध्यान देना। शॉर्टकट तरीका भी बता रहा हूं, मुन्ना ध्यान देना। जो गलत हो गया उससे रिवर्स करो, जो करना चाहिए था उससे अभी कर दो। मैंने माल खरीदा कैश में, कैश को क्रेडिट करना चाहिए था, वो तो किया नहीं, ये तो किया नहीं, उल्टा बैंक को क्रेडिट कर दिया। बैंक को क्रेडिट करना चाहिए था क्या? नहीं। जो गलत हो गया उसे रिवर्स करो। बैंक को क्रेडिट नहीं करना चाहिए था, चलो रिवर्स करो, बैंक अकाउंट डेबिट। क्या करना चाहिए था वो अब कर दो। क्या करना चाहिए था? कैश को क्रेडिट करना चाहिए था। चेक करो, यही है क्या आपका रेक्टिफिकेशन एंट्री? सो ये था शॉर्टकट, ये था लॉन्ग कट। अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 2। सेल्स बुक ओवरकास्ट बाय 100। सेल्स बुक ओवरकास्ट बाय ₹100। सेल्स बुक ओवरकास्ट बाय ₹100। क्या मतलब हुआ इसका? जो सेल्स बुक है, सब्सिडारी बुक मालूम है ना? सेल्स बुक, सेल्स बुक में क्या होता है? ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। जो भी माल में उधारी में बेचा वो सेल्स बुक में आएगा। ऑल क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स, जो भी माल मैंने उधारी में खरीदा वो परचेस बुक में आएगा। याद आ रहा है क्या? कैश बुक में ऑल कैश बैंक ट्रांजेक्शन। परचेस रिटर्न, उधारी में खरीदा हुआ माल वापस किया तो परचेस रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न, उधारी में बेचा हुआ माल वापस आए तो सेल्स रिटर्न। बट परचेस बुक सेल्स बुक में गुड्स से रिलेटेड ही ट्रांजेक्शन आएंगे, वो भी कौन से? क्रेडिट। गुड्स से रिलेटेड ही ट्रांजेक्शन आएंगे, वो भी कौन से? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। आ जाओ। सो सेल्स बुक यहां पे ओवरकास्ट हुआ है। ओवरकास्ट का मतलब होता है गलती से बढ़ा दिया, बढ़ा दिया, बढ़ा दिया। यस, वो एक गाना था ना, रसोड़े में कौन था? चढ़ा दिया। आ जाओ, ध्यान देना, बहुत ही प्यारा ट्रांजेक्शन है। सी द ब्यूटी ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। क्या हुआ है बेटा? यहां पे सेल्स बुक गलती से बढ़ गया, यानी क्या कर दिया ये आपको पता है क्या? रॉन्ग हो गया ना? रॉन्ग आपको पता है क्या कर दिया, लेकिन क्या होना चाहिए था ये आपको नहीं मालूम। बस इतना ही बोला है, बस इतना ही बोला है। ये मुन्ना ध्यान देना, बस इतना ही बोला है कि सेल्स बुक गलती से बढ़ गया। बस इतना ही बोला है, सेल्स बुक गलती से बढ़ा दिया, ठीक है, हम लोग उससे ठीक कर देते। लेकिन किसकी वजह से सेल्स बुक बढ़ा? ऐसा कौन सा ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में एक्स्ट्रा लिख दिया? बराबर समझ में आ रहा है ना? ऐसा कौन सा ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में एक्स्ट्रा लिखा? कौन सी एंट्री सेल्स बुक में एक्स्ट्रा आ गई वो हमें नहीं मालूम। कौन से पार्टी को माल बेचा वो गलती से ज्यादा लिख दिया अमाउंट, वो हमें नहीं मालूम। बस इतना मालूम है गलती से सेल्स बुक बढ़ गया, गलती से सेल्स अकाउंट बढ़ गया, बट कौन से एंट्री की वजह से बढ़ा नहीं मालूम। कौन से पार्टी को माल बेचा वो भी नहीं मालूम, राइट? सो अब हम लोग उसे क्या कर रहे हैं? ठीक कर रहे हैं, बट हमें ये वाला किस्सा तो पता ही नहीं है। बस इतना मालूम है गलती से बढ़ गया। सेल्स का क्रेडिट बैलेंस गलती से बढ़ता है तो देखो बेटा,
सॉरी, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट। यहाँ पे सेल्स बढ़ा हुआ है क्या? गलती से बढ़ा हुआ है, उसे ठीक करना है क्या? सो गलती से बढ़ गया, उसे ठीक करना है तो क्या करूं? कम करना है तो सेल्स को क्या करो? बराबर, सेल गलती से बढ़ा दिया, उसे ठीक करना है, कम करना है। सेल को कम करना है तो डेबिट करो, तो सेल्स अकाउंट विल बी डेबिटेड। बराबर है क्या? तो सेल्स को डेबिट कर दिया। अब क्या करना चाहिए था वो तो मुझे पता नहीं है। टू सस्पेंस, क्या बोलते हो? क्या करना चाहिए था वो तो पता नहीं है, तो मैंने क्या कर दिया? टू सस्पेंस। हाँ, अगर यहाँ पे ऐसा बोला रहता, एक पार्टी को 200 की जगह गलती से 300 लिख दिया, पार्टी का नाम पता रहता तो हम लोग पार्टी को क्रेडिट कर देते, फिर सस्पेंस को क्रेडिट नहीं करते। बट यहाँ पे हमें पता ही नहीं है इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हुआ। ये बात समझ में आई क्या सभी को? पक्की बात, डन। एक बार फिर से ध्यान देना। मान लो अब सेल्स बुक गलती से बढ़ गया, कैसे? गीता को मैंने एक्स्ट्रा डेबिट कर दिया था। गीता को माल बेचा 200 का, गलती से मैंने गीता को डेबिट किया 300। इसकी वजह से सेल्स बुक मेरा ज्यादा दिख रहा है। सेल्स बुक का मतलब मालूम है ना रे सभी को? ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। सेल्स बुक में कुछ भी लिखते हैं तो सेल अकाउंट क्या हुआ? क्रेडिट। और ये गीता 100 का माल बेचा, गलती 200 का माल बेचा, गलती से कितना लिख दिया? 300। कितना आना चाहिए था यहाँ पे? 200। कितना आया? 300। देयरफॉर 100 रुपए से ओवरकास्ट हो गया क्या? सेल्स बुक में कुछ भी लिखते हैं मतलब सेल अकाउंट क्रेडिट हुआ, पार्टी अकाउंट डेबिट हुआ। मैं ये उम्मीद करूं आपको ये पता है क्या? मैंने स्वयं पढ़ाया हुआ है ये सेल्स बुक, परचेज बुक, बेसिक में देखा है हमने। पक्का रिवाइज करोगे आज? ठीक है, तो सेल्स बुक में वैसे अभी रिवीजन हो ही गया आपका, यही है ना सेल्स बुक। सेल्स बुक में पार्टी का नाम लिखा मतलब क्या हुआ है? पार्टी अकाउंट डेबिट। सेल अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट। यस और नो? अब मुझे पता चल गया सेल्स बुक गलती से 100 रुपए से बढ़ गया, मतलब सेल को कम करना है क्या? सेल को कम करना है तो सेल को डेबिट करो। बरोबर है? सेल का ये मुन्ना ध्यान दे, पिलर बॉय, ये बेटा इधर ध्यान देना, पिलर के सामने जो बैठा है। हाँ, सेल गलती से बढ़ गया, अब उसे क्या करना है बेटा? कम करना है। सेल को कम करना है तो सेल को डेबिट करो। रीजन, सेल का क्रेडिट बैलेंस है, बढ़ाना है, क्रेडिट कम करना है, डेबिट बढ़ाना कम करना समझेगा ट्रांजैक्शन से, ट्रांजैक्शन है रेक्टिफिकेशन का, और वहां पे सेल को कम करना है इसलिए मैंने सेल को डेबिट कर दिया, राइट। और मुझे ये भी पता है कि गीता को 200 की जगह गलती से 300 कर दिया, यानी गीता को एक्स्ट्रा डेबिट कर दिया। सो टू गीता 100। बट हमारे अभी वाले क्वेश्चन में हमें बस इतना बोला है कि सेल्स बुक ओवरकास्ट, बट गीता की वजह से हुआ कि बबीता की वजह से हुआ वो मुझे नहीं मालूम, नहीं पता। ये वाली चीज किसकी वजह से हुआ नहीं मालूम, बस इतना सा बोला है। सेल 200 की जगह 300 हो गया, किसकी वजह से हुआ नहीं मालूम। तो मैं किसकी मदद लूंगा यहाँ पे? यही लिखा गया मैंने, देखो तो अभी समझा? मां कसम झूठ मत बोलना, समझा तो हाँ बोलो, नहीं तो वापस पूछो। जो बच्चे रेगुलर आ रहे उनको कसम है, जो बच्चों का अब्सेंट है, नहीं आए, लेट ज्वाइनिंग है, उनके लिए कसम नहीं है। जो रेगुलर आ रहे, जो बेसिक से लेके अभी तक रेगुलर है, उनके लिए क्लियर? पक्का? आज थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, 50 एग्जाम्पल लूंगा बेटा, ये तो सिर्फ डमी एग्जाम्पल है। हम लोगों को तो बहुत सारे हर एक क्वेश्चन में 6-6, 7-7 एंट्रीज है। यस और नो? अब मुझे बात बताओ, ये कब का है रे बेटा? सेल्स टू सस्पेंस। ये कब का है? ये फेज कौन सा है? ए, बी के सी? वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला आपने, बी। सेम गलती अगर ए फेज में होती तो सस्पेंस अकाउंट आता क्या? सो ये है बी फेज आफ्टर ट्रायल बैलेंस, ए बिफोर ट्रायल बैलेंस। अब बिफोर ट्रायल बैलेंस अगर पुनः प्लीज ध्यान देना, क्या बोला पहले किस्सा समझना। सेल्स बुक गलती से बढ़ गया क्या?
तो उसको बढ़ाऊं या कम करूं? अब सेल्स बुक गलती से बढ़ गया, ठीक करना है तो कम करो, कम करना है तो डेबिट में लिखो। और कितना? 100। और क्या लिखना है? सेंटेंस टू सेल्स बुक ओवरकास्ट। मैंने यहाँ पे अकाउंट लिखा है या सेंटेंस लिखा? सेंटेंस। इसी को एक वाक्य के फॉर्म में लिखना है तो सेल्स अकाउंट डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? टू सेल्स बुक ओवरकास्ट 100। क्यों सर यहाँ पे सस्पेंस क्यों नहीं लिया? अरे भूल गए क्या? बिफोर ट्रायल बैलेंस है ना। अगर सेम एरर बिफोर ट्रायल बैलेंस होता और आपको क्वेश्चन में पूछा है कि इसका रेक्टिफिकेशन करो बिफोर ट्रायल बैलेंस, तो आप ऐसा लिखते वाक्य के फॉर्म में, सेंटेंस के फॉर्म में। ये आपके मन में चलेगा। ये कहां पे? मन में। और ये कहां पे? आंसर में। बरोबर है? ये सुन, सेम गलती अगर आपको ऐसा बोला है कि आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट इन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड आफ्टर फाइनल अकाउंट रिपेयर करना है, कर पाओगे क्या? अभी करके बताता हूं। केस बी देखिए हमने, केस ए देखिए, अब केस सी बताओ क्या? यानी कब? इन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। ध्यान देना। चलो आ जाओ। अच्छा, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, ये बिफोर ट्रायल बैलेंस लिखा क्या मैंने यहाँ पे? हाँ, आफ्टर ट्रायल बैलेंस हो गया ना। आफ्टर ट्रायल बैलेंस में क्या एरर थी? रेक्टिफिकेशन एंट्री का क्या था बेटा? देखो तो सेल्स टू सस्पेंस। आफ्टर फाइनल अकाउंट भी सेम रहेगा मुन्ना, देख ध्यान देना। सेल्स टू सस्पेंस मुन्ना प्लीज ध्यान दे। पर एक छोटी सी तकलीफ आ गई। बचपन में मैंने आपको रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ाया था और उसमें बोला था एक्सपेंस ऑफ पर्टिकुलर पीरियड शुड मैच विद द रेवेन्यू। मतलब इस पीरियड में इसी पीरियड के रेवेन्यू के अगेंस्ट में इसी पीरियड के खर्चे आने चाहिए, ना भूतकाल के ना भविष्य काल के। अब मुझे बात बताओ, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में अगर आप ये सेल्स को डेबिट करोगे, ये जो सेल है, ये जो गलती हुई है, ये करंट पीरियड की है कि पिछले पीरियड की है? पिछले पीरियड की। बरोबर है ना? तो ये नेक्स्ट जिस अकाउंटिंग पीरियड में आप ये गलती सुधार रहे हो, ये उस पीरियड का सेल नहीं है, ये तो पिछला है। तो जब कभी भी आप नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में, ध्यान से सुनना, जब कभी भी आप नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में कोई एरर को रेक्टिफाई करोगे, तो जो भी सेकेंड वाले फेज में आपका रेक्टिफिकेशन एंट्री में नॉमिनल अकाउंट आया होगा ना, उस नॉमिनल की जगह लिख देना P&L एडजस्टमेंट। खेल खत्म हो गया। P&L एडजस्टमेंट टू सस्पेंस। क्यों मालूम है क्या? एक नहीं 10 बार बताऊंगा, सुनना। क्योंकि नॉमिनल अकाउंट हम लोग पिछले पीरियड का इस पीरियड में पैदा नहीं कर सकते। ये जो गलती हुई है कौन से पीरियड की है? पिछले पीरियड के सेल्स में लफड़ा हुआ है। अब तुम बताओ, आप इस पीरियड में सेल्स अकाउंट डेबिट करोगे तो देखने वाले को ऐसा लगेगा करंट पीरियड का सेल है, करंट पीरियड का सेल कम हुआ, रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट नाराज हो जाएगा। सो आसान भाषा में दूसरे पेज में जो एंट्री आई, उस एंट्री के अंदर में जो भी नॉमिनल है, नॉमिनल की जगह क्या लिख देना? P&L एडजस्टमेंट, नॉमिनल अकाउंट की जगह, बाकी और कोई नहीं। क्योंकि आप लोगों के बाकी अकाउंट तो कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, नॉमिनल अकाउंट अगले पीरियड में कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, इसीलिए नॉमिनल की जगह क्या लिखा? P&L एडजस्टमेंट। क्लियर? एक बार वापस बताता हूं, बच्चों ने एक बार पूछा, मैं और एक बार बताना चाहूंगा। सुनना क्या था, पुनः प्लीज ध्यान दे। सेल्स बुक ओवर, अभी अंडरकास्ट का लेता हूं एक एग्जांपल। ये लिख लिया सभी ने? एक और एग्जांपल, सेल्स बुक अंडरकास्ट। बताओ, फेज ए बिफोर ट्रायल बैलेंस, फेज बी आफ्टर ट्रायल बैलेंस, फेज सी आफ्टर फाइनल अकाउंट, यानी नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। क्या बताओ तीनों में एंट्री? सेल्स बुक गलती से कम हो गया, बोलो बिफोर ट्रायल बैलेंस कैसे रेक्टिफाई करेंगे? पुनः ध्यान देना सब लोग, बिफोर ट्रायल बैलेंस पुनः ध्यान देना। सेल्स बुक गलती से कम हो गया, ठीक है, बढ़ा दे, क्या के लिए लोड ले रहा है? कितने से कम हुआ? 100 रुपए से। बढ़ा दो क्या? सेल्स को बढ़ाना है तो सेल्स को क्रेडिट करो,
किसकी वजह से गलती से कम हो गया वो नहीं मालूम, तो सस्पेंस लिखो। बट फिर ध्यान में आया, अरे ये तो बिफोर ट्रायल बैलेंस है, तो सस्पेंस तो लिख नहीं सकते। तो एक काम करता हूं, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में बाय अंडर कास्ट 100 ऐसा वाक्य लिख देंगे इन्वर्टेड कॉमा में, तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आफ्टर ट्रायल बैलेंस होता तो बताओ, फिर से सेल्स बुक अंडर कास्ट हुआ, ठीक है, सेल्स गलती से कम हो गया, बढ़ा दो, ये लो टू सेल्स अकाउंट। दूसरा इफेक्ट क्या है मुझे पता नहीं है, सस्पेंस अकाउंट। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में सेम यही रहेगा, बस नॉमिनल की जगह बरोबर है क्या? समझ में आया कि नहीं आया? 5% समझा सिर्फ 100 में से? बाप रे सर 5 नहीं 95 समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बारे में जानकर लेंगे। अब ये था आपका पूरा रेक्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट। अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, अब इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। डन? ये क्लियर है सभी को? पक्की बात? डन? ठीक है, तो यहां पे क्या करना है, ये यहां पे ये, और अगले पीरियड में ये। ये था आपका पूरा रेक्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट। मेन दिक्कत कहां पे आती है बच्चों को? सस्पेंस में। अब जो बच्चे अब्सेंट है या लेट ज्वाइनिंग है, एनी रीजन, फॉर एनी रीजन, प्लीज एक बार वो वाला पहले वाला लेक्चर देखेंगे।